जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। होमगार्ड की भर्ती कितने पदों पर निकाली जाएगी और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगी, क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में 60,244 कांस्टेबल की डीवी पीएसटी चल रही है। डीवी और पीएसटी चल रही है, लेकिन बहुत से सेंटर अभी ऐसे हैं जहां से शिकायत आ रही थी कि वहां होमगार्ड के जो जवान हैं, मतलब कि जो जवान होमगार्ड में जाना चाहते हैं, परीक्षा पास कर लिए जिन्होंने और उनका डीवी पीएसटी चल रहा है, वहाँ पर उनको आयु सीमा में, मतलब कि एज में उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा था। जबकि ये क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में भी कि होमगार्ड के जितने भी जवान हैं उनको 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत से सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर ये छूट नहीं दी जा रही थी और जो होमगार्ड के जवान थे उन्होंने इसकी शिकायत की थी। तो शासन ने एक क्लियर कट नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ये बता दिया गया है कि जो जनरल अभ्यर्थी हैं उनकी जो एज है वो 25 साल मांगी गई है। कितनी? 25 साल। लेकिन जो होमगार्ड के जवान हैं उनको 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन देना ही देना है किसी भी कंडीशन में। तो अब ये एज उनकी हो गई है 28 साल, यानी कि वो 28 साल तक जितने भी होमगार्ड के जवान हैं जिन्होंने परीक्षा पास कर ली और डीवी पीएसटी उनका चल रहा है, उनको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि आपकी होमगार्ड की वैकेंसी कब आने वाली है, इस पर भी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया गया है कि जो होमगार्ड की वैकेंसी है वो लगभग 45,000 पदों के लिए वैकेंसी निकलने जा रही है। 45,000 पदों को फिल किया जाए क्योंकि होमगार्ड विभाग में लंबे समय से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है और बहुत सारे पद रिक्त बचे हुए हैं क्योंकि होमगार्ड के जवान बहुत ज़्यादा रिटायर हो चुके हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसका मानदंड क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी होमगार्ड के बारे में, उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है। दूसरा, ये बात आपको और पता होनी चाहिए कि जो होमगार्ड की वैकेंसी है ये लंबे समय बाद आ रही है, कोरोना के बाद। तो यहाँ पर भी 3 साल की छूट, जो फ्रेश वैकेंसी है वहाँ भी इनको 3 साल की छूट दी जाएगी सभी अभ्यर्थियों के लिए। 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन उनको नई वैकेंसी में भी मिलने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है। अब ये वैकेंसी जो है इसको कराने की जिम्मेदारी, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अपना एक सेपरेट भर्ती बोर्ड है और इसी भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही यूपी पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती कराई जाती है इसी बोर्ड के द्वारा। लेकिन होमगार्ड की वैकेंसी फिल कराने के लिए कोई भी अभी तक डिपार्टमेंट या कोई भी आयोग या कोई भी समिति नहीं गठित थी, लेकिन राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि होमगार्ड खुद का एक अपना भर्ती बोर्ड बनाएगा, होमगार्ड भर्ती बोर्ड, और उसी के माध्यम से ही होमगार्ड के जवानों की भर्ती होगी। पहली बार ऐसा होगा कि होमगार्ड अपना खुद आयोग बनाएगा और महिलाओं को भी इस बार मौका दिया जाएगा। मतलब महिला होमगार्ड ऑलरेडी तैनात है, लेकिन इस बार का जो रेशियो रहेगा उसमें सीटें बढ़ाकर आएंगी क्योंकि महिला होमगार्ड की जो वैकेंसी है वो ज़्यादा इस समय खाली है। तो अभी डीवी पीएसटी चल रहा है और आप जानते हैं कि फिजिकल के लिए भी डेट आ गई है कि फिजिकल आपका कब से शुरुआत कराया जाएगा। और जैसे ही आपका यूपी पुलिस का फिजिकल ख़त्म होगा इसके तुरंत बाद होमगार्ड का नोटिफिकेशन आ जाएगा और होमगार्ड की तैयारी के लिए आप अपना लग जाइए। अभी तक इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती थी वो 10th पास मांगी जाती थी, लेकिन इस बार की जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 12th पास। 12th पास 18 साल के जो भी बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकेंगे। 18 से 28 साल, क्योंकि 25 साल होता लेकिन 3 साल की इसमें एज बढ़ा दी गई है और 3 साल का रिलैक्सेशन सभी बच्चों को इस बार दिया जा रहा है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर होमगार्ड के प्रमोशन पर एक वीडियो बना दीजिए।
तो अगली वीडियो जब मेरी होमगार्ड की आएगी वो प्रमोशन से रिलेटेड रहेगी कि आप होमगार्ड में कांस्टेबल से भर्ती होकर कहाँ तक जा सकते हैं, और क्या जो हायर रैंक के इसमें ऑफिसर होते हैं क्या वो परमानेंट होते हैं, मतलब सरकारी होते हैं, या फिर होमगार्ड के समान ही उनको मानदेय देते हैं। ये सारी बातें मैं क्लियर करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि होमगार्ड में अगर आप 3 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो यूपी पुलिस में आने वाली हर एक वैकेंसी में आपको इसका लाभ दिया जाता है, फिर वो चाहे आयु का हो, फिर वो चाहे आपके नंबर्स का हो, फिर वो चाहे आपकी सेपरेट कैटेगरी का हो, सभी में इनको लाभ दिया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो होमगार्ड में सर्विस करने के बाद डायरेक्ट बहुत ही कम नंबर पर सेलेक्ट होकर यूपी पुलिस में आ चुके हैं। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा अपडेट था होमगार्ड को लेकर जो आपके सामने लाना जरूरी था। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है, कुछ आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, तो बेशक मुझे कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।